हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एक और ही शानदार थॉट के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये थॉट एक्चुअली मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, वहाँ से आया। वो स्टोरी मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आज की डेट में, हम सब के लिए ये। हर कोई जानना चाहता है कि खुशी कहाँ है, हैप्पीनेस। हर इंसान का गोल लाइफ में ये होता है कि वो अपने आप को खुश रखे और उसके लिए वो खुशी की तलाश ढूंढता रहता है, खुशी की तलाश करता रहता है हर जगह, अपने घर में, अपने काम में, दुनिया में, हर जगह। ये एक ऐसी तलाश है जो अनंत काल से ऐसा लगता है कि चलती आ रही है। हर कोई खुशी को ढूंढना चाहता है क्योंकि सबका गोल, लाइफ का गोल यही है कि वो खुश रहे। असल में खुशी है कहाँ और खुशी कहाँ मिल सकती है, इसको लेकर एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि असल में खुशी कहाँ होती है और खुशी कहाँ से मिल सकती है। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दूर दराज के इलाके में एक सड़क के किनारे एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी रहता था। वो आदमी एक दिन भरी दोपहरी में अपनी झोपड़ी से बाहर आकर सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। उस तेज़ धूप में वो इंसान बहुत ही व्याकुल होकर सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी थोड़ा आगे तो कभी थोड़ा बाएं, कभी थोड़ा दाएं। इसी दौरान उसी सड़क पर एक यात्री चला आ रहा था। उस यात्री ने उस आदमी को सड़क पर बड़े व्याकुल होकर कुछ ढूंढते हुए देखा। तो उस यात्री के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस आदमी की मदद की जाए। शायद ये कुछ ढूंढ रहा है, इसको अगर वो चीज़ ढूंढने में मदद की जाए तो इसका काम आसान हो जाएगा। तो यात्री ने झोपड़ी वाले इंसान से पूछा कि भाई साहब, क्या आपका कुछ हो गया है? आप मुझे बताइए तो मैं भी आपको मदद कर सकूं उस चीज़ को ढूंढने में। तो उस झोपड़ी वाले इंसान ने कहा कि हाँ, मेरी एक सुई खो गई है। तो यात्री ने पूछा, अच्छा आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आखिरी बार आपने उस सुई को कहाँ देखा था, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि किस जगह पर वह सुई खोई है, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। तो झोपड़ी वाले इंसान ने कहा कि आखिरी बार मैंने वो सुई अपनी झोपड़ी के अंदर वाले कमरे पर वहाँ देखी थी और वहीं पर वह मेरे हाथ से छूटकर गिर गई। जो कि झोपड़ी के अंदर अंधेरा है, इसीलिए मुझे वो मिल नहीं रही है। तो यात्री ने बड़ा ही सकुचा कर उससे पूछा कि भाई साहब, आपकी सुई झोपड़ी के अंदर खोई है तो आप उसे यहाँ बाहर सड़क पर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो उस झोपड़ी वाले आदमी ने कहा कि भाई साहब, मेरी झोपड़ी के अंदर अंधेरा है, मैंने कहा तो है। तो अंधेरे में कोई चीज़ कैसे मिल सकती है? इसलिए मैं उस सुई को बाहर दोपहरी में ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यहाँ बाहर रोशनी है। बस यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हम एक शिक्षा ये ले सकते हैं कि भले ही किसी चीज़ को पाने के लिए साधन कहीं और उपलब्ध हो, इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ को वहीं ढूंढा जा सकता है। साधन होने का मतलब उस चीज़ को पाने की वही एक डेस्टिनेशन नहीं है। कोई चीज़ हमें वहीं मिल सकती है जहाँ पर वो है, और उसी जगह पर हमें साधन प्रयोग में लाना होगा। जो चीज़ जहाँ नहीं है, उस जगह पर अगर हम अपने साधन इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी तरह का साधन प्रयोग में लाने से वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ वहाँ है ही नहीं। उस झोपड़ी वाले इंसान को चाहिए था कि सुई ढूंढने में अगर रोशनी उसकी मदद करती है तो उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी झोपड़ी के अंदर रोशनी लाए, ना कि उस जगह जाए जहाँ पर रोशनी है। रोशनी अगर कहीं है तो वहाँ पर वो सुई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी मिलेगी। सुई तो जहाँ है वहीं मिलेगी, उसको उसी जगह पर रोशनी लानी पड़ेगी, उसी जगह पर कोई साधन प्रयोग में लाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, खुशी के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है कि खुशी
जिस जगह पर है वो उसी जगह पर मिलेगी। हम अगर उसे कहीं और ढूँढेंगे, किसी और जगह पर साधन प्रयोग में लाएँगे तो वो चीज़ वहाँ पर हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो चीज़ जहाँ है ही नहीं, तो वहाँ पर किसी भी तरह का साधन प्रयोग में लाने से वो चीज़ नहीं मिलेगी। आज की दुनिया में हम लोग सुख सुविधाओं की चीज़ों में खुशी तलाशते हैं। दरअसल सुख सुविधाओं की चीज़ों में सुख मिल सकता है, मगर आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी, अनंत खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ नश्वर है। हम सब जानते हैं एक ना एक दिन हर चीज़ ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तब हम उस चीज़ से हम वो खुशी हासिल नहीं कर पाते। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आनंद के रूप में, परमानंद के रूप में हमारे भीतर बसती है। खुशी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ठिकाना है, वो है हमारे अंदर। अगर हम अपने अंदर उसे ढूँढेंगे, कोई ऐसा साधन युक्ति प्रयोग में लाएंगे जिससे कि हम अपने अंदर खुशी तलाश सकें, तो हम उस खुशी को अपने अंदर ज़रूर ढूंढ लेंगे। खुशी हमारे अंदर के अलावा बाहरी दुनिया में कहीं भी किसी रूप में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, किसी और अवस्था में नहीं है। खुशी केवल और केवल हमारे अंदर है। तो इसलिए अगर हम बाहर के सुख भोग विलास की चीज़ों में खुशी तलाशेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं, चाहे हम वहाँ पर कितने भी साधन प्रयोग में ले आएँ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऐसा साधन प्रयोग में लेकर आएँ जो हमें हमारी अंदर की खुशी को ढूंढने में हमारी मदद करे। ऐसे में जो साधन हम आमतौर पे अपना सकते हैं वो ये कि हम अपने आप को जानें। सबसे पहले एक इंसान के तौर पर आप क्या हैं, आप इस दुनिया में किस तरह से जुड़े हैं। अगर इस चीज़ को जानने लगेंगे तो आप अपने अंदर एक संतोष का भाव देखेंगे, एक कृतज्ञता का भाव देखेंगे। आप एक ऐसी अनुभूति करेंगे जिसमें आप परमानंद महसूस करेंगे, आप अंदर से खुश महसूस करेंगे, और वो चीज़ नश्वर नहीं है, वो चीज़ हमेशा के लिए परमानेंट है। वो खुशी, वो संतोष आपको हमेशा बना रहेगा। इसीलिए आप अपने अंदर संतोष रखिए, अपने जीवन में मेहनत करते रहिए और कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। आपको आपके लक्ष्य प्राप्त होते चले जाएंगे और उसमें आप अपने आप का संयम बना के रखें और अपने अंदर की खुशी आप प्राप्त कर लेंगे। बस यही थॉट मुझे आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू, बाय बाय।